पाकिस्तान के मसाइल के जो जड़ है वो तो कई वैसे रूट कॉजेज हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की जो बढ़ती आबादी है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की भी नहीं जाती, शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। लेकिन जाहिर है कि जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, वसाइल हमारे पास कम हैं और फिर पाकिस्तान इज़ अ यंग कंट्री। अभी भी अगर आप हमारी डेमोग्राफी देखें तो उसमें आपको 70-80% जो है यंग लोगों पर नजर आती है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी हो सकती है और ये एक टेकिंग बॉम्ब भी है, क्योंकि अगर आप नौजवानों को एक अच्छा मुस्तकबिल नहीं देंगे तो वही जो नौजवान खून है वो गलत रास्ते के ऊपर भी चल सकता है। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। जो शहबाज जिसका हमने जिक्र करना है कि हुकूमत की तरफ से जो पाकिस्तान के मसाइल के जो जड़ है वो तो कई वैसे रूट कॉजेज हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की जो बढ़ती आबादी है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की भी नहीं जाती, शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। लेकिन जाहिर है कि जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, वसाइल हमारे पास कम हैं और फिर पाकिस्तान इज़ अ यंग कंट्री। अभी भी अगर आप हमारी डेमोग्राफी देखें तो उसमें आपको 70-80% जो है यंग लोगों पर नजर आती है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी हो सकती है और ये एक टेकिंग बॉम्ब भी है, क्योंकि अगर आप नौजवानों को एक अच्छा मुस्तकबिल नहीं देंगे तो वही जो नौजवान खून है वो गलत रास्ते के ऊपर भी चल सकता है। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। जो शहबाज जिसका हमने जिक्र करना है कि हुकूमत की तरफ से जो 25 साल में क्या नक्शा होगा, हमारे यहाँ आबादी कितनी बढ़ेगी, कितने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होंगे, तो उसके हवाले से जो प्लानिंग के हमारे वजीर एहसन इकबाल साहब ने इस हफ्ते एक रिपोर्ट लॉन्च की है, तो क्या उसकी की हाईलाइट्स हैं? कामरान वैसे प्लानिंग के वजीर इस बात पे मशहूर है कि वो विजन और प्लान्स देते हैं। प्लान्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी मतलब डिज़ायरेबल ही रह जाती है, चाहे वो विजन 2010 हो, 25 हो, अब विजन जो 2035 आ गया है। तो वी हैव सो मेनी विजन्स बट वी डोंट हैव एक्शन प्लान्स एंड सेम इज ट्रू हियर। बट ये जो रिपोर्ट है दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। ये जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस है अगले 25 साल की, उसके हवाले से कि 2050 में पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी। अभी भी अगर आप सूरत हाल देखें, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ अफराद की है। अब ये सेंसस बेस्ड नंबर है, जो 2023 में सेंसस हुआ था उसकी बेस के ऊपर ये नंबर लिया जाता है। कोई 24 करोड़ के करीब आपकी 24 करोड़ प्लस आबादी, तो 25 करोड़ उसको राउंड ऑफ किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट है ये इसमें पॉपुलेशन की जो प्रोजेक्शन 2050 में की गई उसके मुताबिक अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो 2050 में पाकिस्तान की जो कुल आबादी होगी 39 करोड़ से तजावज कर जाएगी। तो 39 करोड़ की आबादी का मतलब यह है कि अगले 25 साल में पाकिस्तान की आबादी में 62% या कोई तकरीबन 15 करोड़ अफराद का जो है इजाफा होगा। इसमें आपके पास शायद लैंड का इतना मसला नहीं है, जमीन तो है, बलूचिस्तान खाली पड़ा हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे सहरा आपको और बंजर ज़मीनें आपको पंजाब और सिंध में भी नजर आ जाती हैं। बट द रियल चैलेंज इज हाउ टू फीड दीज पीपल। इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी जो मुआशी प्लान है वो क्या है, क्या आप तैयार हैं इतने बड़ा जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन आ रहा है उसको आप हैंडल करने में। इसमें एक जो बात आबादी पे कंट्रोल करने के हवाले से भी की जाती है, तो उसमें भी इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि अगर आप इस तरह के कोई आप पॉपुलेशन कंट्रोल अप्लाई भी करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मैयर्स, तो उसके बाद भी आपके पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन 59% इजाफा अगले 25 साल में जो प्रोजेक्शन आई हैं वो हैं। दीज नंबर्स आर वेरी अलार्मिंग। और जो सबसे खतरनाक नंबर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, और मैं जब जर्नलिज्म में आया था 2006 साल में तो उस वक्त डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का बहुत हम सुनते थे। उस वक्त सलमान शाह साहब होते थे वजीर खजाना, मशीर खजाना, उसके बाद वो डेमोग्राफिक डिविडेंड, यंग आबादी है, इसका फायदा उठाओ। वो जो यंग आबादी होती है जब वो बाहर निकले उसको नौकरियां चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे जो ये जो सूरत हाल बता रहे हैं इस वक्त, आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, कामरान राइट नाउ जो वो तकरीबन 13.5 करोड़ अफराद पे मुश्तमिल है। 13.5 करोड़ अफराद की वर्किंग पॉपुलेशन है इस वक्त। और ग्रोथ रेट पाकिस्तान का इस वक्त जब हम बात करेंगे 3-3.5-4% की रेंज में रहता है। ये 13.5 करोड़ अफराद के नौकरियां पैदा करने के लिए आपको 7 से 8% सालाना ग्रोथ रेट अगले कई सालों के लिए चाहिए। अब ये तो मौजूदा नंबर हो गया, आगे जाके सूरत हाल कैसे बन रही है। 2050 में इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 25.5 करोड़ जो अफराद होंगे वो इस वक्त वर्किंग एज पॉपुलेशन में चले जाएंगे। 25.5 करोड़ अफराद, जिसमें 90% का इजाफा दिखाया जा रहा है। तो क्या आपके पास इतने वसाइल हैं, क्या आपके पास प्लान्स हैं,
क्या प्लान सिर्फ यही है जी कि हम एक्सपोर्ट 100 अरब डॉलर कर लें, 60 अरब डॉलर कर लें और होती कुछ नहीं है? क्या प्लान ये है कि हम 70 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर की हर मुल्क की सरमायाकारी ले आएंगे? असल में कुछ नहीं होता। तो ये उसके सरमायाकारी की सूरत में पता, दिस इज द सिचुएशन, ये वो बैकग्राउंड है। ये मैंने नंबर इसलिए सामने रखे हैं कि अभी हम जो आगे जाके बात करेंगे ग्रोथ की, इन्वेस्टमेंट्स की, सेविंग्स की, तो ये जो सूरत हाल है वो काफी संगीन पाकिस्तान के लिए हो सकती है। और आपको पता है जब आबादी हो ज्यादा, नौकरियां हो कम, तो फिर क्या होता है? बेरोजगारी तो सब बात करते हैं, गुर्बत की भी बात करते हैं। जो लोग बात कम नहीं करते या हम बहुत कम बात करते हैं वो क्राइम्स की होती है। यही जो आपके अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं, खासतौर पर बलोचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये फिर वो दे आर फॉर्डेड टू दी वल्नरेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है ना, बहुत ज्यादा। अगर आपको पेट में अगर आपके खाना नहीं जाएगा तो इट इज़ वेरी इजी कि कोई आपको बंदा जिस तरीके से वो कर सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि इससे पहले कि फर्दर आप ये करें, तो क्या ये सिर्फ जो मिनिस्टर साहब ने नंबर्स ही बताए हैं और खबरदार किया है, या उसको काउंटर करने के लिए भी कोई ऐसे इकदाम बताएं, या सिर्फ बता दिया है कि जी तूफान आने वाला है, आप अपना हिसाब किताब खुद कर लें? एहसान इकबाल साहब खबरदारी करते हैं और प्लान बता देते हैं कि आप ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ग्रोथ इतनी ले जाएंगे। तो वो तो काफी अरसे से ये बात कर रहे हैं कि ग्रोथ आपकी इतनी होनी चाहिए, ख्वाहिशात हैं। अब हुकूमत ख्वाहिशात करती अच्छी नहीं लगती इस वक्त। अब मसला ये है कि जो पॉपुलेशन वेलफेयर है, ये पॉपुलेशन का सब्जेक्ट है, वो प्रोविंशियल मैटर है। एक तो वैसे इसके ऊपर बात नहीं हो रही, और दूसरा एक और जो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों का ये ख्याल है, जिसमें डॉक्टर शफाक हसन खान साहब जैसे लोग हैं, कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो आबादी है कोई 25 करोड़, उनके बकौल ये एग्जैजरेटेड नंबर है, ये इन्फ्लेटेड नंबर है, ये फिगर पाकिस्तान का ठीक नहीं है सेंसस का। अच्छा, वो उनका ये मानना है कि चूंकि पाकिस्तान में जो वसाइल की तकसीम होती है वो उसका ताल्लुक आबादी के साथ है, तो 84% या 82 या 84% जो टोटल पॉपुलेशन का जो कि बेस पे शेयर मिलता है सूबों को, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट पंजाब को होता है। अब बाकी जो छोटे सूबे, खास बलूचिस्तान, कराची के जो मरदमशुमारी के नंबर है, हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है कि अब बलूचिस्तान में देखें ना, बलूचिस्तान में आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ 4.5-5% पे आ रही है। नेशनल एवरेज आपकी 2.5 से 2.6% पे आ रही है ग्रोथ की, तो बलूचिस्तान में उससे डबल रेट पे आ रहा है। तो उसमें जो सीटें हैं आपकी नेशनल असेंबली में, वसाइल हो गए हैं, फिर आपके जॉब्स के अंदर, सरकारी नौकरी के अंदर जो कोटा है, तो ये वो सारी चीजें जो इस चीज को करती है। फिर पाकिस्तान में जो इस तरह की जो प्रोजेक्शंस होती हैं, एक चीज अगर आप ट्रेंड देखें कामरान, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो अब उस तरीके से हमारा जो फैमिली का साइज है रिलेटिव टर्म्स में थोड़ा सा कम हुआ है। बट इसके अंदर इन्होंने जो एक और जो नंबर जब इन्होंने किए, तो इसमें इन्होंने कहा था कि अगर फास्टर पेस पे आबादी को कंट्रोल किया जाए, उसमें इन्होंने उसका मेथड ये रखा कि पर वुमेन जो है वो जो पैदाइश है बच्चों की, उन्होंने उसमें 0.5% कमी अप्लाई करके कि तो फिर भी जो पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हो रहा है वो अगले 25 साल में 54% तक हो रहा है। तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव अप्लाई कर ले मेथड, आप उसको फास्टर पेस पे जाए उसको रोकने के लिए, या आप इसी स्पीड पे जाए, तो आपकी पाकिस्तान की जो अगले 25 साल की में के बाद जो आबादी वो दिखा रहे हैं वो 37 करोड़ से लेके 39 करोड़ तक है। तो इट्स अ क्वाइट ह्यूज नंबर। और नौकरियां क्या है, मेरा ख्याल नाज़रीन इसके ऊपर क्या सूरत हाल होगी नौकरियों की? क्या पाकिस्तान की वो इकोनॉमी के मसाइल सारे ठीक हो गए कि कल हम दौड़ना शुरू कर दें, दौड़ से कि कोई हमें पकड़ ना सके?